प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों आज की क्लास कक्षा 5 वालों के लिए हैं। उनकी हिंदी सुमन भाग 3 जो किताब है उसका आकलन 1 आता है, जिसके प्रश्न उत्तर आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन है, चित्र देखकर बताइए कि इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं। आपको मौखिक अभिव्यक्ति इसमें विकास होगा। इसमें आपको देखना है, ये चित्र है आपके सामने, इसमें क्या कर रहे हैं बच्चे, मैं आपको बताने वाला हूँ। इस चित्र में बच्चे हैं जो पेड़ पौधों को पानी दे रहे हैं, कोई साफ़ सफाई कर रहा है। तो उसमें अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि चित्र में बच्चे बाग बगीचे की सफाई कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं और पानी दे रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन हो गया। अब है दूसरा कि आप भी अपने परिसर को सुंदर बनाने के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं बताइए। तो मैं परिसर में कचरा नहीं फैलाता हूँ, पौधों को पानी देता हूँ, पेड़ लगाता हूँ और सफाई का पूरा ध्यान रखता हूँ। दूसरे का यह उत्तर हो जाएगा। अब है तीसरा प्रश्न बच्चों कि चित्र में बच्चे मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं, आपको साथियों के साथ काम करना कैसा लगता है, वो आप अपनी कॉपी में लिखना है। अगर अच्छा लगता है तो लिख सकते हैं कि साथियों के साथ काम करना अच्छा लगता है, क्योंकि इससे काम जल्दी होता है और एक दूसरे की मदद मिलती है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब है चौथा प्रश्न बच्चों, आपके द्वारा देखे गए मेले या पिकनिक या किसी शैक्षणिक भ्रमण का अनुभव अपने शब्दों में दोस्तों को सुनाना है। तो लिख सकते हैं कि मैंने पिछली बार मैं अपने स्कूल के दोस्तों के साथ पिकनिक पर गया था। हम सब ने खेल खेले, स्वादिष्ट खाना खाया और बहुत मस्ती की। वहाँ का वातावरण सुंदर और हरा भरा था। हमने मिलजुल कर जगह को साफ भी किया। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब है अगला पेज, आप देखना है। इस वाले पेज के मैंने अभी प्रश्न उत्तर सभी बता दिए हैं। अब है अगले वाले पेज के प्रश्न उत्तर। ये है, सबसे पहले इसको क्या करना है, पढ़ना है कि कहानी पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर आपको कहानी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी तो प्रश्न उत्तर भी आ जाएंगे। तो दो भाई बहन थे, नाम था उनका मोहन और चंपा। मोहन बड़ा था और चंपा छोटी थी। दोनों मिलकर घर के सभी कार्य करते थे। मोहन 13 साल का था और चंपा 10 साल की थी। एक दिन चंपा खेत की रखवाली कर रही थी, तो मोहन घर पर खाना बना रहा था और कभी खाना बना रहा था। तभी चंपा को पास के खेत में से किसी के रोने की आवाज़ आई, यानी कि कौन रो रहा है उसको आवाज़ आई है कि कोई न कोई रो रही हो खेत में। वह तेज़ी से आवाज़ की दिशा में भागी। उसने देखा कि पास के खेत की रखवाली करने वाला घासी मचान पर चढ़ा है, यानी एक लड़का है घासी, वो है जो खेत के ऊपर, वो एक पेड़ के ऊपर बना रखा है मचान, वहाँ पर चढ़ा हुआ है और रो रहा है तथा उछल रहा है। तो नीचे गुस्से में एक शियार यानी एक हियाड़ी आयो, वो वन खाबा वाला छा रही हो, लेकिन वो पेड़ पर न चढ़नी आ रही हो। तो चंपा बोली, घासी रो मत, मैं आई। ऐसा कहकर चंपा मचान की तरफ लपकी। उसके दाएं हाथ में लाठी थी। चंपा को देखकर शियार भाग गया। तो घासी को चंपा ने मचान से नीचे उतारा। दोनों घर की तरफ चल पड़े। अब मोहन ने रोटी बना ली थी, साग नहीं बनाया था। मोहन ने रोटी बना ली थी, साग नहीं बनाया था। तो तीनों ने मिलकर हरे छिलके और सब्जी बनाई और चटनी बनाई, खाना खाया। उसके बाद मोहन और चंपा घासी को उसके घर तक छोड़ने के लिए गए। अब है इसके प्रश्न और उत्तर, आपको मैं बताने वाला हूँ। इसका पहला प्रश्न है कि चंपा और घासी दोनों मिलकर काम करते हैं। आप घर के काम में किस किस की मदद लेते हैं? तो किस किस की लेते हैं बच्चों? आप लिख सकते हैं कि मैं घर के काम में मम्मी पापा और भाई बहन की मदद लेता हूँ। इसका उत्तर हो जाएगा। अब है दूसरा प्रश्न कि घासी मचान पर बैठा हुआ था। आपने खेत में मचान देखा है? मचान क्यों बनाते हैं? तो इसके उत्तर में लिखेंगे, हाँ मैंने खेत में मचान देखा है। मचान खेत की रखवाली करने के लिए बनाया जाता है ताकि फसलों को जानवरों से बचाया जा सके। इसका उत्तर हो जाएगा। अब है तीसरा प्रश्न कि चंपा, घासी और मोहन ने मिलकर हरे चने की सब्ज़ी बनाई थी, लेकिन चटनी किसने बनाई पता नहीं। आपके हिसाब से चने की सब्ज़ी के साथ किसकी चटनी बनाई होगी और कैसे बनाई होगी? तो उत्तर में लिखना है, मेरे हिसाब से हरे धनिया की चटनी बनाई होगी। इससे धनिया, हरी मिर्च, नमक और नींबू डालकर पीसकर बनाया जाता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब है चौथा प्रश्न कि चंपा को सियार से डर नहीं लगा। यदि आप वहाँ होते तो घासी को कैसे बचाते? तो उत्तर में लिखना है,
मैं भी ज़ोर से चिल्लाता और डंडा लेकर सियार को भगाने की कोशिश करता ताकि घासी सुरक्षित नीचे उतर सके। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब है अगला पेज निकाल लेना है भाषा की बात वाला, जिसमें प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्दों को छांटना है और उनसे वाक्य बनाना है। तो वाक्य बनाएंगे, जैसे कि जातिवाचक में क्या आ जाएगा, पेड़ आ जाएगा, और क्या आएगा, शिक्षक आ जाएगा। तो जैसे कि पेड़ का उदाहरण में लिख रखा है, जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, ऐसे ही आपको वाक्य बनाना है तो बना देंगे बच्चों। उसी तरह शिक्षक में लिखना है आपको कि हमारे विद्यालय में बहुत सारे शिक्षक हैं। अब है भाववाचक, भाववाचक में एकता में बल हैं, ये लिख देंगे। अगला है बच्चों व्यक्तिवाचक में, और क्या आएगा, खो खो एक प्रसिद्ध खेल है, यहाँ पर व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। और व्यक्तिवाचक एक और जाएगा, भारत मेरा देश है, यानी कि भारत भी है जो व्यक्तिवाचक है, क्योंकि ये एक नाम है, यूनिक नाम। अब है अगले जातिवाचक, आपको बता दिया था कि शिक्षक हमारे विद्यालय में कई शिक्षक हैं। और भाववाचक में लिखना है अनुशासन से जीवन में सफलता मिलती हैं, ये लिख देना है बच्चा आपको, जो सारणी है उसमें। अब है अगले वाले प्रश्न, पर्यायवाची शब्द लिखिए, जैसे कि बादल का देर का है मेघ घन, सूरज का रवि भास्कर, धरती का भूमि वसुंधरा। तो 2 शब्द स्वयं चुनकर उनके पर्यायवाची लिखना है। तो लिख सकते हैं कि पानी, पानी का जल नीर, आकाश का गगन अंबर। अब है कविता मेला, जैसे कि आपको जो शब्द दे रखे उसके अनुसार आपको कविता बनानी थी, तो इसका बना देंगे। मेले में आई चक्री, घूमे झूला प्यारा, जोकर हंस हंस कर बोला गुड़िया देखो न्यारा। गली गली से लोग आए, भूला सब चिंता भरी, टेला टेला चाट मिली, मिठाई थी रसदारी। खेल खिलौने चमकते, सबके मन को भाए, मेला आया साल में, एक बार सब मिल हंसी मनाए। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब ये वाला पेज निकाल लेना है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, मेला दिख रहा है, जहाँ पर डोलरे हैं और नीचे जो लोग हैं वो ऊँट की सवारी करते हुए आ रहे हैं, और महिलाएं भी हैं, और बहुत सारे इसमें बच्चे और झूले झूल रहे हैं। इसमें चित्र देखकर एक अनुच्छेद लिखना है, मैं आपको बताने वाला हूँ अनुच्छेद, और इसके चारों प्रश्नों के उत्तर भी बताने वाला हूँ। अनुच्छेद में आपको लिखना है कि इस चित्र में एक बड़ा और रंगीन मेला दिखाया गया है, यहाँ ऊँटों की सवारी हो रही है, बच्चे झूला झूल रहे हैं, और लोग तरह तरह के सामान की दुकानों से सामान खरीद रहे हैं, और ऊंची ऊंची इमारतें और सजाए गए तंबू मेले को और सुंदर बना रहे हैं। चारों तरफ चहल पहल है, लोग हंसते बोलते घूम रहे हैं, खाने पीने की दुकानों से स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू आ रही है। ये मेला लोगों के लिए खुशी, मनोरंजन और मेल जोल का अवसर लाता है। अब इसके जो नीचे प्रश्न है उसको उत्तर क्या है, सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। संतों ने हमें क्या सिखाया है, हमने पिछले पार्ट में सिखाया था, इसका पार्ट आया था कि सबसे पहले प्यार बनाए, उसी का प्रश्न है ये। तो संतों ने हमें सत्य, अहिंसा और प्रेम और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। दूसरा प्रश्न, श्री राम का चरित्र हमें क्या प्रेरणा देता है, तो उत्तर लिखेंगे श्री राम का चरित्र हमें सत्य, धर्म का पालन, बड़ों का सम्मान और त्याग की प्रेरणा देता है। तीसरा, विवाह के फेरे अधूरे छोड़ गायों की रक्षा करने वाले कौन थे, तो इसमें आपको क्या लिखना है, ये वाला नहीं लिखना है, इसमें आपको लिखना है पाबूजी। पाबूजी थे जो विवाह के फेरे अधूरे छोड़कर गायों की रक्षा करने गए थे, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, और दूसरे सब्जेक्ट का प्रश्न उत्तर देखना है तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, हमने डाल रखा है और प्ले लिस्ट भी बना रखी है। तो जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।